मॉर्निंग क्लास चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। दोबारा इसका रिवीजन करेंगे और थोड़ा सा चीज़ों को जान लेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ है यहाँ पे चैप्टर का नेम। कंपेयरिंग मीन्स होता है तुलना करना। तो जो हमारी डेली लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं उसका हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, तो तुलना करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे रेशियो है। रेशियो में हम क्या सीखते हैं कि टर्म्स आते हैं। ये एक होता है एंटीसीडेंट, दूसरा होता है कॉन्सिक्वेंट। जो पहला टर्म है उसका नाम है एंटीसीडेंट, दूसरा टर्म का नाम है कॉन्सिक्वेंट। किसी भी रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे इसको बोलेंगे a/b। और इस रेशियो को पढ़ने का तरीका होता है a/b या a/b। इस प्रकार इसको हम रीडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट टर्म ऑफ अ रेशियो। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब दिया हुआ रेशियो को हम लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, या एक ऐसा कॉमन नंबर जिससे वो रेशियो टर्म्स डिवाइड हो जाए। जैसे कि ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि पहले मान लीजिए ये रेशियो था 5:10। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया हूँ, और अभी ये और स्मॉल हो सकता है। कॉमन नंबर 5 है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर दिए हैं, तो इसी को बोला जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट टर्म ऑफ अ रेशियो। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो में हम क्या सीखते हैं कि एक दिए हुए रेशियो को यदि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा दें या डिवाइड करा दें, दोनों कंडीशन। किसी भी दिए हुए रेशियो को एक कॉमन नंबर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में या तो हम मल्टीप्लाई करा दें या डिवाइड करा दें, तो हमको इक्विवेलेंट रेशियो मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इक्विवेलेंट रेशियो के। उसके बाद टर्म आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मीनिंग समझेंगे कि जब हमको दो रेशियो दिया जाता है, फॉर एग्जांपल a/b और c/d। जब दो रेशियो दिया जाता है और उसको हम जब प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और उसकी वैल्यू सेम होती है, दूसरे शब्दों में कहें, जब दो रेशियो का कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करने पे दोनों रेशियो इक्वल होते हैं, जैसे कि ये इक्वल टू का सिंबल है, तो हम उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। उसका तरीका होता है कि ये अगर हम रेशियो फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसके जो बाहर वाले टर्म्स है उसका नाम होता है स्ट्रिंग टर्म्स, जैसे a और d, और बीच वाले का नाम होता है मिडिल टर्म्स या मीन्स टर्म, b और c का मल्टीप्लाई। तो इसको हम फॉलो करते हैं और दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है, तो वो हमारा प्रोपोर्शन कहलाता है। नेक्स्ट है, फिर आता है यूनिटरी मेथड में। यूनिटरी मेथड में क्या सीखते हैं कि यदि हमको किसी आइटम की वैल्यू दी गई है और हमको दूसरे आइटम उसी आइटम के और वैल्यूज़ निकालना है, तो हम करते क्या है कि पहले हम एक आइटम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसका हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो वो हमको मिल जाता है। इस तरह प्रोसेस को यूनिटरी मेथड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि 5 ऑरेंजेस का जो कॉस्ट दे रखा है 50 रुपीज़ है, तो 10 का कॉस्ट निकालना है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पहले एक का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इस कंडीशन में हमको आगे की वैल्यू मिल जाती है, और ये प्रोसेस कहलाता है यूनिटरी मेथड। यहाँ पे टर्म लिखा है डायरेक्ट वेरिएशन। इसका मीनिंग जानते हैं। होता क्या है कि अगर रेट बढ़ने पे जो वस्तु है उसी हिसाब से बढ़े, और रेट घटाने पे वस्तु का जो क्वांटिटी है वो भी कम होता जाए, यानी एक क्वांटिटी बढ़ता है तो उसी के साथ दूसरा क्वांटिटी भी बढ़े। अगर हम क्वांटिटी कम करते हैं तो प्राइस भी कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन में हम क्या सीखते हैं कि यदि एक की वैल्यू बढ़ती है और दूसरे की उसी रेशियो से घटती है, तो इस कंडीशन का नाम होता है इन्वर्स वेरिएशन।
उसके बाद आते हैं एक टर्म परसेंटेज में। परसेंटेज में जिसका मीनिंग होता है कि प्रत्येक 100 में कितना हिस्सा, तो वो परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज का सबसे ज़्यादा यूज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, जो कि मार्क्स जैसे आपके आते हैं तो आप परेशान रहते हो कि हमारे कितने मार्क्स हैं, तो उसको कैलकुलेट करते हैं 100 में, ठीक है। तो उससे आपको पता क्या चलता है कि हर 100 में आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। यहाँ पे जैसे कि फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट किया जा सकता है। रेशियो दे रखा है, परसेंटेज में ले जा सकते हैं। परसेंटेज दे रखा है, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह ये इंटरचेंज होते रहते हैं, इसको कहते हैं आपस में इंटरचेंज करना। जब हम अपने डेली लाइफ में सामान लेते हैं, परचेज़ करते हैं या बेच देते हैं या शॉपकीपर ऐसा करते हैं, तो उनको कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उनकी सही जानकारी होनी चाहिए। हमारे सामने है जैसे कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, उसने एक साबुन पहले खुद परचेज़ किया, तो उसने कोई कीमत पे की। अब मान लीजिए उस साबुन की कीमत 10 रुपीज़ था। अब उसको अपने कस्टमर को बेचेगा तो बढ़ा के बेचेगा। मान लीजिए उसने अपने साबुन का बेचने वाला प्राइस था 15 रुपये, तो सेलिंग प्राइस उस साबुन का बन जाएगा 15 रुपया। अब ऐसी कंडीशन में उसको गेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपये का सामान लाया और 15 रुपये का बेच दिया। ऐसी कंडीशन में उसको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो इसको प्रॉफिट कहेंगे। दूसरा कंडीशन भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई शॉपकीपर ने अपना सामान रखा था, लेकिन किसी कारणवश नहीं बिक पा रहा है। अब मान लीजिए उस सामान की कीमत 10 रुपये थी, लेकिन नहीं बिक पा रहा, उसने उस सामान को 8 रुपये में बेच दिया। तो ऐसी कंडीशन में उसको 2 रुपये का लॉस हो गया, तो वो लॉस कहलाता है। इसके बाद आ जाते हैं बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ सिंपल इंटरेस्ट होता है। हम लोगों ने अक्सर सुना कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं अपना एक अकाउंट रखते हैं बैंक में, और बैंक में जो पैसे जमा किए जाते हैं उसमें से कुछ हमको हिंदी शब्द में ब्याज मिलता रहता है। और ब्याज क्यों मिलता है थोड़ा सा ये जानेंगे, और बैंक में पैसा क्यों रखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि बैंक में पैसा रखते क्यों हैं। बैंक में हम लोग इसलिए पैसा रखते हैं क्योंकि हमारा जो पैसा है बैंक में सुरक्षित रहता है, और उसके बदले में हमको कुछ एक्स्ट्रा धनराशि भी मिलता है। अब एग्जांपल एक लेते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बैंक में 1000 रुपये जमा किया, तो जो पैसा उसने जमा किया उसको कहा जाता है प्रिंसिपल। जो पैसा जमा किया उसको कहा जाता है प्रिंसिपल। 1 साल के लिए जमा किया तो वो 1 ईयर हो गया। अगर 2 साल के लिए जमा किया गया तो उसका नाम 2 ईयर्स हो गया। बैंक अलग अलग बैंक अपना एक रेट इंटरेस्ट देती है, जैसे कि 3%, 4%, 5%, 6%, इस तरह। अब मान लीजिए जो व्यक्ति ने पैसे जमा कर रखे थे 1000 रुपये, 2 साल बाद जाता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। 1000 के बदले मान लीजिए उसको 1500 रुपये मिल रहे हैं, 500 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो ये जो 500 रुपये ज़्यादा मिल रहा है उसका नाम बन जाता है इंटरेस्ट। बैंक ने उसको 500 रुपये ज़्यादा दिया, ठीक है। अब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमको एक शब्द मिलता है अमाउंट, उसको हम अमाउंट कहते हैं। तो इस तरह जो आने वाले टर्म्स थे उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। चैप्टर को आप दोबारा रीडिंग करोगे और कोई दिक्कत आएगी तो उसको हम लोग दोबारा फिर से डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।